Hello students, hello viewers, how are you? I hope all of you are fine. I am Asan Tripathi, PGT Maths and KV number 2 JNA Bareilly. Once again I am with you with a new video on trigonometric functions. Actually today we will take graphs of trigonometric functions. In my last video we have discussed signs of trigonometric functions, formulae for sin pi plus x, sin pi minus x, sin 2 pi minus x, sin pi by 2 plus x, etc. And then how to find value of obtuse angle, sin 2 pi by 3, sin 3 pi by 4. These we have discussed. And also ASTCR positive, I have told you that all sin, tan, cos. This rule we have discussed. Today we will discuss how to draw graph of trigonometric functions. So this is our today's topic, graph of trigonometric functions. First, sin x, graph of sin x. Graph of sin x is, this is for drawing graph, we draw x-axis, y-axis, and then you should have knowledge of how sign changes. So look here, at sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और sin pi by 6 आपको मालूम है हाफ होता है, sin pi by 4 1 by root 2, ओके, sin 60 root 3 by 2 और sin 90 1 हो जाता है. मींस sin की वैल्यू 0 से pi by 2 तक धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 हो जाती है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज करती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में pi by 2 से pi 0 से यहाँ पे sin की वैल्यू कितनी होती है pi के लिए -1. आपको मालूम है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1, 0 है, इसके 1, 0 सब आपको याद होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले अच्छे से. sin 0 1 होता है, sin pi -1 होता है, sin pi by 2 0 होता है, sin pi 0 होता है, एंड cos 0 1 होता है, cos pi -1 होता है, sin 0 0 होता है, और sin pi by 2 की वैल्यू 1 हो जाती है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कहते हैं तो कहेंगे 0, 1, और ये पॉइंट है 0, 1. इसकी हेल्प से अगर sin cos बाद में हम बड़ी इजीली ग्राफ बना सकते हैं. देखिए हम यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर दे रहे हैं 0 यहाँ पे है, pi by 2, pi 3 pi by 2 इक्वल. आप भी रफ स्केचिंग में करेंगे इसे सब लोग 2 pi. आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, -2 pi और +2 pi के बीच में आपको ग्राफ सारे बनाएंगे, वो एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक आप. दिस इज -pi by 2, -pi, -3 pi by 2 and -2 pi. sin 0 is 0, sin pi by 2 is 1. One thing more, it should be pi by 2 1 यहाँ, this is 1 and this is -1, okay, this point. So sin pi by 2, when I am saying sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0 and sin pi by 2 is 1, sin pi by 6 is half. तो एक कर्व जो है अगर कुछ इस तरह का बन के आता है, जो आप याद रख सकते हैं, स्मूथ हैंड से मिलाएंगे इसे, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा ये, और इस तरह का कर्व बनता है. आप जानते हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं, बस याद दिला रहा हूँ आपको कि sin pi by 2 के लिए ये कर्व है, और sin 3 pi by 2 -1 होता है, sin 3 pi by 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 pi by 2 ये -1 होगा, तो ग्राफ ऐसे आएगा -1 तक इसकी सीध में, और फिर 2 pi के आगे अगर हम आगे ले जाएं 5 pi by 2 तो यहाँ तक जाएगा. अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें 0 से छोटी वैल्यूज के लिए, तो sin 0 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 0, sin 0 होगा, sin ये -pi by 2 है, आपको पता है इसकी वैल्यू -1 होती है, तो sin pi by 2 is -1 and sin -pi is 0. देखिए साइन अगर इधर को आएंगे तो -pi by 2 और ये -pi, इस साइड को कल बताया था, ये -pi by 2 और ये -pi. तो और फिर जब -pi के बाद -3 pi by 2 आएगा तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा,
कौन सा सेकंड है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए फिर पॉजिटिव हो गया, ऊपर 1 तक जाएगा। तो बच्चों ये आपको ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और रफ स्केचिंग में भी आपको याद होगा हमने जियोजेब्रा से इंटरेक्टिव बोर्ड पे क्लास में इसे बनाते हैं। अब यहाँ वो सब रिसोर्सेज नहीं है, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर दिखा सकते हैं इसे। ये अपने आप पॉइंट यहाँ चलता चला जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ जियोजेब्रा में बनता चला जाता है। लेकिन अभी यहाँ वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। स्कूल विद्यालय में खुलेगा तो हम आपको फिर एक बार दिखाएंगे कि कैसे साइन एक्स का ग्राफ इस यूनिट सर्कल से इजीली बनता चला जाता है। तो आपने देखा 0 से पहले बढ़ के वाली 1 हुई, ये हो गई 0 से 1, फिर 1 से कम होके -1, ये 0 से 1 से कम होके पहले 0 हो गई, फिर 0 से कम होके -1 हो गई, फिर -1 से बढ़ के 0 हो गई और फिर 0 से और आगे जाएगी 1 तक। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है जो आपको बने। अच्छा एक छोटी सी बात पूछूं आगे, क्या ये 1 है? थिंक करिएगा, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझाएंगे तो इस बात की जरूरत पड़ेगी कि साइन एक्स का ग्राफ 1 है कि नहीं। आप इसको थिंक करेंगे, हम लोग फिर इसको जब फिर से इस बात को आपसे बताएंगे और सब। तो साइन एक्स का ग्राफ आपकी समझ में आ गया कैसे बनेगा। अगर अब हम कॉस एक्स का ग्राफ हमें बना। अच्छा एक चीज और, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज पता है तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, और अगर ग्राफ दिमाग में बैठ गया तो डोमेन और रेंज पता चल जाता है। अब देखिए ये ग्राफ जो है ऊपर -1 तक जा रहा है, बस +1 तक, सॉरी प्लस, और नीचे -1 तक। ना तो 1 के ऊपर ग्राफ गया है ना -1 के नीचे आया है। इसका मतलब इसका जो रेंज है ग्राफ से ही पता चल जा रहा है। रेंज इज -1 इसमें इंक्लूड है और प्लस। तो ग्राफ से भी रेंज बड़ी, अगर आपको ग्राफ है तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा रेंज क्या होता है। 1 के ऊपर नहीं जाएगा, -1 के नीचे नहीं, -1 और 1 के बीच में ही साइन का ग्राफ बनता चला जाता है। दूसरी बात, रियल नंबर सारे, ये मैंने यहीं तक बनाया है, आप यहाँ आगे तक भी बढ़ा सकते हैं इसे इस तरीके से दोनों तरफ हर रियल नंबर के लिए, क्योंकि आपको पता है ये इस पे ग्राफ पॉइंट घूमता रहे तो आपको 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ये चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक, और इधर जो चलेंगे तो माइनस में। ओके, तो ये आपको मालूम है। अगर कोई डाउट है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं इस बात। तो ये रेंज जो है -1, है और डोमेन जो है R है, क्योंकि सभी रियल, यहाँ पे एरो लगा लीजिए, आगे तक जाएगा ये बंद नहीं होगा। तो शायद ये जो है इसका डोमेन R। तो ये ग्राफ से आपको डोमेन रेंज अभी आप नहीं भूलेंगे अगर ग्राफ सही से समझ लिया है। दूसरी चीज cos x का ग्राफ बना ले हम, बिल्कुल लगभग ऐसे ही बनता है लेकिन अलग है उससे। क्या फर्क है अभी देखिए, यूनिट सर्किल की हेल्प से आप आसानी से समझ जाएंगे। सामने हमारे यूनिट सर्किल इसीलिए मैंने बना रखा है, यूनिट सर्किल से आप समझेंगे। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, 2π है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 अब देखिए cos की अगर हम बात करेंगे तो cos 0 क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 1 है, cos 0 1 होता है, आपको पता है cos 0 1 यानी ये पॉइंट। और जब cos 0 से बढ़ के π/2 पे आता है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होके 0 हो जाती है। 1 से cos की वैल्यू यहाँ 1 है और π/2 पे 1 से कम होके 0 हो जाती है, यानी 1 से कम होके π/2 अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट π/2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दिख रहा है क्यों, यहाँ पे इसकी वैल्यू ये 1 है और cos 0 ये 0 है ना, 0 पे वैल्यू 1 है और π/2 पे 0 हो गई। अब आप देखिए और इधर जाके -π/2 पे अगर देखें तो -π/2 पे भी 0 होती है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से 1 तक ये पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू कैसे, cos x की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। -π/2 से इस में भी cos की वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, 1 से कम होकर 0 हो जाता है इधर, यानी 0 से पहले 0 से 1 तक बढ़ती है और फिर 1 से, अगर आप यहां से देखें -π/2 से पहले 0 से बढ़ के 1 होगी, फिर 1 से बढ़ के 1 से कम होकर 0 हो जाएगी, वही हो रहा है। 0 से पहले
ये -π/2 है, -π/2 से बढ़ रही वैल्यू 0 और 0 से बढ़ के 1 हो गई, यहाँ पे आके -π/2, ठीक। और फिर इस तरीके से, और यहाँ पे cos 2π पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 2π पे इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी जो cos 0 पे होगी, ठीक। आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इधर देखिए -π/2 से, तो ध्यान से आप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है cos के लिए बनाना। उसी तरीके से बनाइए, हाथ को थोड़ा सेट रखिए, ये -1 पॉइंट है, ये -1 की लाइन है यहाँ, ठीक है। तो ये आपका बराबर इक्वल डिस्टेंस से आप बनाएंगे, ये -1 रहेगा यहाँ, ये आपका -π/2 है, ये -π है, ये वाला पॉइंट -π/2 है, ये +π/2 है, ठीक है। ये -1 है यहाँ, तो ये -π/2 पॉइंट है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट -π/2 है और ये +π है, तो ग्राफ, और ये है -2π, ये माइनस का 3π/2, ये प्लस का 2π, ये प्लस का 3π/2 और ये प्लस का cos π है, ये है 3π/2, ये π है और ये 3π/2 है। तो cos का ग्राफ भी -1, उसके लिए भी रेंज वही है, -1 और +1 के बीच में ही रहता है। डायग्राम भूलिएगा नहीं, sin x और आज का काम यही है आपके। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो दो चीजें हैं, कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ वगैरह नहीं पढ़ाएंगे तो भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पेपर में मार्क्स ले आए। हो सकता है आपको कोई सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये ना 4-6 फॉर्मूले बता दें और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, तो वो एम नहीं है। मार्क्स लाना वो आना वो बात की बात है। अभी हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंपटीशन भी देना है, आगे भी सीखना है, मैथमेटिक्स को समझना है, तो इसके लिए खाली इतना नहीं है कि इसकी जरूरत कुछ नहीं, पेपर में ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं, ये समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम ग्राफ डिस्कस, आज तक कभी पेपर में नहीं आएगी साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ बना दो, आ सकता है कि रफ स्केचिंग करें, लेकिन आया नहीं है। तो एग्जाम में अगर कोई चीज नहीं आती है, इससे ये वो यहाँ पे उससे नहीं सोच रहे, हमें आना चाहिए ताकि हम उसके बारे में अच्छे से साइन कॉस के बारे में समझ सके। साइन कॉस का डोमेन भी कितना है, -1 से 1 के बीच में डोमेन आ, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए सारी बातें। तो ये cos x का, अब tan x का ग्राफ बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि tan, अब दोनों बातें आपको याद है। tan x के लिए आपको डोमेन और रेंज भी पता है, कल हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट उसमें, और यूनिट सर्किल आपके सामने, आपको कुछ बातें फौरन समझ में भी आ जाएंगी। टेबल भी हमने बनाई है। तो ये 0 हो गया, ये π/2 है, ये -π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π, ये -π है, -3π/2, इक्वल डिस्टेंस पे π/2 का गैप ले लेते हैं। tan x का ग्राफ कुछ बच्चों को, शायद कुछ ही बच्चों को आता हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन की एक्सरसाइज करते हैं और ग्राफ में नहीं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी हमें, अगर आप समझना चाहते हैं। क्वेश्चन करना अलग चीज है। तो ये यहाँ पे π/2 है। अब अगर tan x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, पता है, tan 0 0 होता है और tan π/2 याद है, कल बताया ना, इनफाइनाइट होगा जी, sin 90 अपॉन cos 90 या sin π/2 अपॉन cos π/2 1/0। तो यहाँ पे tan इन्फिनिटी हो जाता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक बढ़ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन पॉजिटिव रहता है। अब π/2 पे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड कहते हैं इसे, लेकिन एक आइडिया लगता है इन्फिनिटी पे बहुत 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 दूर जाके मिलता है, इन्फिनिटी मिलता ही नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं, लेकिन हम इसे सपोज करते हैं कि इन्फिनिटी पे वैल्यू होगी। तो उसको बनाने के लिए ग्राफ का तरीका है, ये हम डॉटेड से लाइन बनाएंगे, यार ये ग्राफ नहीं है, एक लाइन बनाइए जो π/2 x = π/2 की लाइन है। π/2 जब वैल्यू होगी ग्राफ की π/2 पर, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी तो
कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी तो आप दिखा ही नहीं सकते, पाई बाई 2 पे जाके इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी तो बढ़ता जाएगा, ये 1 है 2 है 3 इन्फिनिटी कहाँ होगा। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग इसको पैरेलल दिखा देते हैं, मींस जैसे इन्फिनिटी पे जाके दोनों पाई बाई 2 पे जाके वैल्यू इक्वल हो जाए। तो ये और tan 0 0 होता है, tan पाई बाई 4 ऑफ एक बात और tan पाई बाई 4 1 होता है, ये 1 है, यानी यहां तक तो वैल्यू ऐसे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से पाई बाई 2 के बाद उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये ग्राफ जो है हमारा बन रहा है, ये tan पाई बाई 4 पे 1 होती है tan पाई बाई 4, और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाती है, तो हम इसको ग्राफ को इस ढंग से, अब देखिए तो हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच बन गया, पाई बाई 2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, या माइनस पाई बाई 2 से पाई कह लीजिए, ये पाई बाई 2 यहीं पे माइनस पाई बाई 2 होता है, आपको पता है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई में हम इधर बना रहे हैं अभी माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से 0 तक tan की वैल्यू क्या होगी, माइनस tan 0 0 हो जाते हैं, और माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी होती है, कितनी होगी sin पाई बाई 2 साइन, ठीक है, अगर यहाँ sin माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1/0 माइनस इन्फिनिटी हम कहते हैं। तो ये और ये भी है कि नेगेटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको जब नेगेटिव रहेगी और इन्फिनिटी की नेगेटिव में इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ सिमेट्रिकल बनता है बच्चों, जैसे उधर बना है, यहाँ भी वही कि tan माइनस पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 पे इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी, तो ये यहाँ से आप ऐसे बना सकते हैं सिमेट्रिकल। अभी मैंने आपसे कहा था ग्राफ देख के आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं, डोमेन और रेंज की हेल्प से ग्राफ बनाते हैं, दोनों ही आपस में मिलती जुलती बात चीजें, अगर आप एक चीज जानते हैं दूसरा समझ लेंगे, दूसरा ग्राफ समझते हैं तो डोमेन रेंज बता लेंगे देखते। अब आप देखिए अगर हम यहाँ इसे बढ़ा दें, ये ग्राफ नहीं खाली आइडिया लेने के लिए बनाते हैं, यानी कहां तक इसे ले जाना है, कहां पे जाके पैरेलल कर देना है। 3 पाई बाई 2 tan पाई फिर 0 होता है, और पाई से 3 पाई बाई 2 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, पक्का मालूम है, इसीलिए मैंने कहा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आपको याद आएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट आया, पाई से 3 पाई बाई 2 तक, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड, अभी सेकंड की भी बात करेंगे, पाई सेकंड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी ग्राफ ऊपर रहेगा, और पाई बाई 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें tan नेगेटिव रहेगा। तो अभी हम पहले पाई से पाई बाई 2 तक बना लेते हैं, tan पाई की वैल्यू 0 होती है, और tan 3 पाई बाई 2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां पे आके फिर हमारा ग्राफ दोनों ही साथ, और पाई बाई 2 और पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट है, tan नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जाना ही चाहिए ग्राफ, तो ये आ जाएगा। और पैरेलल दिखाने का मतलब है कि पाई बाई 2 से पाई यहाँ भी 0 है, यहाँ वहां, ठीक है, तो पाई बाई 2 पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन पाई बाई 2 से छोटी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव, और पाई बाई 2 से पाई बाई के बीच की वैल्यू के लिए नेगेटिव। समझिए, पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड है, लाइन इसे मीट नहीं कर रही है, शो करता है कि अनडिफाइंड है और इंफिनिटी, तो ये पॉजिटिव ग्राफ बना। इधर से हम और बढ़ा सकते हैं, अगर आप, मेरे ख्याल से इससे कंप्लीट हो गई ये बात। अब देखिए माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 समझते हैं क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2, ये वाला माइनस पाई भी यही होता है, माइनस पाई बाई 2 यहाँ इधर से चलेंगे तो ये माइनस पाई है, माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 में tan पॉजिटिव रहेगा। ये अगर आपको कल इसीलिए ASTC वाली बात मैंने कही थी पहले, और फिर ये जिस क्वाड्रेंट में उसमें आप समझ सकते। तो ये tan x का ग्राफ है। क्या ये ग्राफ 1 1 है, tan x 1 1 फंक्शन है, ग्राफ से पता चलता है, कहीं दे रहा हूं मैं इसे, देखिए y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचिए, 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, फिर डिस्कस, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो 1 1 नहीं होता है। तो tan x का ग्राफ जो है 1 1, अगर ऐसे हम देखेंगे बहुत सी वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू मिलती है, जैसे आप यहीं देख लिए tan 0 भी 0 है, tan पाई भी 0 है, ओके, tan 2 पाई भी 0 होगा, तो ये सब इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है आगे चल के। तो ये tan x का ग्राफ आपने, ये ग्राफ यहाँ पिछला ग्राफ cos x का था, मैं लिखना भूल गया था, उसे सही कर दीजिएगा, ये tan x का ग्राफ है।
तो 10x का ग्राफ बनाने के लिए हम जो काम करते हैं, अब आप इसकी डोमेन और रेंज को जरा समझ लीजिए जल्दी से कि sin x का 10x का डोमेन क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू के लिए 10 माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो इसके डोमेन में कल मैंने लिखा था 10x का डोमेन r माइनस x such that x equals to 2n plus 1 pi by 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। कल मैंने कहा क्योंकि इन वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है, ये देख रहे हैं पाई बाई 2 पे माइनस पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं है, मीट नहीं कर रहा है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ 10x और रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से एरो बना सकते हैं इसे यहाँ आप चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी वैल्यू सारी इसकी मिलती है। तो रेंज इसका जो होता है कल मैंने कहा था डोमेन हो गया, ग्राफ से भी डोमेन एकदम पता चल जाता है। रेंज इज आर। तो साइन कॉस टेन के ग्राफ बना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही कॉट का ग्राफ आपको ट्राई करेंगे, बुक में बना हुआ है। लेकिन मैंने जब कल कुछ कहा तो मुझे एक बच्चे ने तो पूछा है सर मुझे sec x का और cosec x का डोमेन जो आपने लिखा वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हुआ। तो आज वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर्ष जायसवाल ने शायद पूछा है कि sec x और cosec x का डोमेन कैसे बन रहा है, वो क्लियर नहीं हो। तो वो आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम cosec x का पहले ग्राफ बनाएंगे, तो डोमेन और रेंज भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे मैंने लिखा था उसे कल, तो मैं उसे बताता हूँ। कल कुछ मैंने देर हो रही थी तो लिख के छोड़ दिया था। cosec x, हम cosec x का ग्राफ बना ले, हमें अभी क्लियर हो जाएगा कि cosec x का डोमेन क्या होता है, cosec x का रेंज क्या होता है। उसके उसी नॉलेज से बनेगा ये। इक्वल डिस्टेंस पे बना लें इसे। ग्राफ बनाने के लिए हम बच्चों ये नंबर लाइन है, आप इसमें एंगल ये कह सकते हैं, एंगल भी है रेडियंस में, लेकिन ये रियल नंबर्स भी हैं। दोनों ही बात मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, उसे ध्यान रखिएगा। चलिए cosec x का ग्राफ बनाया, बड़ा अच्छा पिक्यूलियर टाइप है। अभी तक आपने जिन्होंने बनाया उन्हें मालूम है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया वो सोचेंगे अरे ऐसा बनेगा। अभी आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा cosec x का ग्राफ बनाते समय। cosec, अब आप sin 0 कितना होता था आप बताइए। sin 0 इज 0। ओके, सबकी समझ में आ गया। sin 0 इज 0। तो cosec 0 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा 1/0, दैट इज इंफिनिटी। तो cosec 0 तो इंफिनिटी आ रहा है। और sin पाई बाई 2 कितना होता था 1। ओके, sin पाई बाई 2 1, इसलिए cosec पाई बाई 2 भी कितना होगा 1 होगा। क्लियर? तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। तो sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, और मैं यहां 1 बना रहा हूं, दिस इज 1। मैंने इसे इतना, ये डिस्टेंस 1 है मान लीजिए, ये पाई बाई 2 है 1। ये अगर यूरो एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये 1.57 है, और ये उसके हिसाब से रियल नंबर बनाते हैं। लेकिन आप अभी ये डिस्टेंस 1 को शो कर रहा है, तो एक रफ स्केचिंग बन जाएगी। अब साइन cosec पाई बाई 2 मैंने यहाँ लिखा है, cosec पाई बाई 2 1, cosec पाई बाई 2 तो 1 है। cosec पाई जरा गौर से समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और cosec भी पॉजिटिव होता है, यानी 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में भी अगर क्वाड्रेंट सोचे तब वैल्यू समझ ले, तो 0 से पाई बाई 2 के लिए भी साइन पॉजिटिव होता है, और पाई बाई 2 से पाई के लिए भी साइन पॉजिटिव होता है। साइन 0 भी इंफिनिटी आ रहा है, और साइन पाई की बात करें, साइन पाई भी 0 होता है, इसलिए cosec पाई भी इंफिनिटी होगा। यानी यहां पे तो वैल्यू 1 है, पाई पे इंफिनिटी है, और नीचे तो कोई बढ़ती चली जा रही है। 1 से इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 1 से बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक।
और पाई से बाई टू से अगर कम कर रहे हैं, जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कोसेक जीरो इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी का मतलब हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ ऐसे, तो ये वैल्यू यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं आ, इसको ऐसे बना दीजिए और सही अच्छा बना सकते हैं। इसे जोड़ेंगे, ज्वाइन करने का नहीं मिल इस तरह का, इसका मतलब है कि इनफाइनिटी पे मिलेगी जाके, या इन्फिनिटी होती है वैल्यू, तो इस पैरेलल बनाने का मतलब ही होता है कि वो कभी नहीं मिलना है उसको, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, वहां पे है ही नहीं, तो पैर बढ़ती चली जाती है वैल्यू जैसे जैसे हम पाई की तरफ लिखते हैं, लेकिन वो कभी उसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उस पर डिफाइंड। तो यहाँ पे ग्राफ इस ढंग से बनाया जाता है, ये समझ लीजिए इधर को बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बढ़ता जैसे जैसे पाई भी जाएगा और बड़ी और बड़ी और बड़ी वैल्यू होती जाएगी, लेकिन पाई पे जाके वो इनफाइनाइट पे पहुंचेगी, ऐसा समझ लीजिए, या अनडिफाइंड होगी लेकिन बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए इसे जोड़ा नहीं जाता है, ग्राफ को अलग अलग रखा जाता है। तो जिसका मतलब ही है कि पाई पे डिफाइंड नहीं, पाई पे डिफाइंड नहीं। जहां ग्राफ ऐसा बन जाए पैरेलल और मीट ना करे, tan और cot के केस में भी हमने कहा था पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं। तो अब आपने देख लिया पाई पे तो इसकी वैल्यू निकलेगी ही नहीं, ना जीरो पे निकलेगी। अब जरा पाई बाई टू, यहां ये -1 है, कोसेक 3 पाई बाई टू, कोसेक 3 पाई बाई टू की वैल्यू, ये 3 पाई बाई टू पॉइंट है हमारा, कोसेक 3 पाई बाई टू, अब कोसेक 3 पाई बाई टू ये आ गया, साइन 3 पाई बाई टू -1 होता है, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं ग्राफ आपसे नहीं बनेगा। साइन पाई बाई टू -1 होता है, कोसेक 3 पाई बाई टू भी -1, तो कोसेक 3 पाई बाई टू हमारा -1 हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे कोसेक 3 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू पॉइंट यहाँ बता दे रहे हैं, ये पॉइंट 3 पाई बाई टू, उसके लिए कोसेक करस्पॉन्डिंग कोसेक की वैल्यू कितनी हो गई, -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ देंगे तो कितना ये है 1, और इसको हम यहाँ भी ऐसे बना दें, ये आगे तक बढ़ाना ग्राफ आएगा, ये ग्राफ नहीं है, मैं फिर एक आइडिया देने के लिए ग्राफ कहाँ पे मुड़ेगा इसलिए बनाते हैं इसे, अगर आप इसे ना भी बनाए तो वो मतलब समझ में आता है, बस ग्राफ का मतलब है हमें यहीं तक इसकी बाउंड्री है, ये इसकी यहाँ तक जाएगा, ये इस पैरेलल हो जाएगा, कितना आ गया -1, तो ये हो जाएगा कोसेक 2 पाई। अब जरा देखिए ये नेगेटिव 3 पाई टू 2 पाई, 3 पाई टू 2 पाई, इसमें कोसेक की वैल्यू कितनी होगी, साइन की वैल्यू 1 से घट के 0 होगी, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, वो 0 से बढ़ के इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कैसे, इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और इसमें भी साइन नेगेटिव होता है, यहाँ भी यही हो रहा है, ठीक है। 3 पाई बाई टू कैसा होता है 1, लेकिन पाई पे अगर जाए तो पाई पे वैल्यू होगी साइन पाई अपॉन, और एक बात और है वैल्यू चेंज होती है, ये बढ़ती जाएगी, ये माइनस नेगेटिव में बढ़ेगी, और ये यहाँ ऐसा आएगा, ठीक। तो ये ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा सा ये एक सा बनना चाहिए, सिमेट्री से डिस्टेंस कम ज्यादा हो गई होगी बच्चों, उसकी सिमेट्री आनी चाहिए, जैसा ऊपर बना है वैसा ही बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ, ये ग्राफ स्केचिंग है, आप इसे देख सकते हैं, तो ये ग्राफ बना है। फिर सोच लीजिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, यहां से यहां तक 3 पाई टू से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये कौन सा थर्ड और फोर्थ दोनों में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन भी नेगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक भी पॉजिटिव होता है। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आई होगी। और ये कौन सा क्वाड्रेंट, इधर भी देखिए -π/2 से 0 मींस इधर से इधर, और -π से -π/2 ये भी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए हम इसमें भी ऐसा ही बनाएंगे। और फिर समझ बनाने के लिए फिर सोच लीजिए ये -π/2 है, -π/2 पे वैल्यू कितनी होगी -1। बच्चों एक रफ आइडिया, पूरी एग्जैक्ट ऐसा होता है ग्राफ, एक इतना सा आइडिया हमें लग रहा है। एग्जैक्ट ग्राफ के लिए तो आज ग्राफिक कैलकुलेटर है, जियोजेब्रा, उससे बना सकते हैं आप, या एक एक पॉइंट, ये रफ स्केचिंग कहलाता है, वो आपको एग्जैक्ट स्केच बना के दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो गई वैल्यू, और देखिए नेगेटिव रहेगी इस क्वाड्रेंट में, ये -π/2 है, दिस इज -π/2 एंड दिस इज -π, तो और -π से 0, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दोनों में नेगेटिव होगी और वैल्यू बढ़ के, अब सिमेट्री से आपको इसको समझ सकते हैं, ठीक।
तो ये आपका ग्राफ है कोसेक एक्स का, या ये आप इसको समझ लीजिए। आप आगे भी अब शायद आप समझ गए हो, घर पे बनाइएगा सोच के कि अगले क्वाड्रेंट में ये कैसे बने। अब ये आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फिर यहाँ ऐसा बन जाएगा, और इधर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड, तो फिर ऊपर को बन जाएगा। अगर आप इधर बनाना चाहें -2 पाई से -3 पाई बाई 2 तक, -2 पाई तक, तो ये अभी बना दे रहे हैं हम यहाँ, ये है, ये -2 पाई है, इस पे वैल्यू 1 होगी। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, -3 पाई बाई 2 से -पाई से -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 कहाँ पे है, ये वाला आएगा, और -3 पाई बाई 2 से माइनस का, और फिर -3 पाई बाई 2 से -2 पाई ये होगा। सोचिएगा जरा इस पे, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए 1 से लेके फंक्शन ऐसा बन जाएगा। दिमाग लगाइए, जहां पे इन्फिनिटी हो रही है ये इन्फिनिटी वाली पोजीशन है, या ये पैरेलल हो जा रहा है मेरा, तो ये कोसेक एक्स का ग्राफ बन गया। आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपके सामने आज ओनली मैंने ग्राफ बनाया 30-35 मिनट में, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये नहीं कि ये तो इसकी कोई जरूरत, ऐसा नहीं, इसको समझेंगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ भी बना पाएंगे, कंपटीशन में आपका दिमाग चलेगा। आप कभी डोमेन, अब देखिए इसके डोमेन और रेंज, डोमेन 1 इसके डोमेन में आता है, क्योंकि कोसेक पाई ये लिखा था, कोसेक पाई बाई 2 1, कोसेक 3 पाई बाई 2 -1 और 1 पे ग्राफ बना है, लेकिन -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं बन रहा है। बाकी -1 से ऊपर जा रहा है जहां तक इन्फिनिटी तक, -1 से नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं पड़ रहा है ग्राफ। ओके, तो हम इसके लिए यहाँ लिख दे रहे हैं इसका जो डोमेन है। अब डोमेन, हाँ, कल हर्ष जायसवाल ने एक बात पूछी थी, मैं बता दूं, उसको ध्यान से सुनिए। डोमेन समझ में क्यों नहीं आ रहा? डोमेन पता चल रहा है कि ये जहां जहां डिफाइंड नहीं है, जहां जहां पैरेलल हो जा रहा है वहां वहां डिफाइंड नहीं है। कहां नहीं डिफाइंड है? 0 पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, 3 पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, 4 पाई पे नहीं होगा, -पाई पे नहीं होगा, -2 पाई पे नहीं होगा। बाकी सारे रियल, इसके बीच के सारे रियल नंबर पे ग्राफ बन रहा है। क्लियर हो रही बात? कल जो बच्चे ने पूछा है कि कोसेक एक्स का डोमेन रेंज समझ में नहीं आ रहा है, अब देखिए इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये कहां का, जहां जहां ये लाइन को पैरेलल मीट नहीं कर रहा है, टच नहीं, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, वहां पे डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट पे लाइन ग्राफ पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है, देखिए सर पे, इन सारे पॉइंट्स पे -0 से पाई बाई पाई के बीच के सारे पॉइंट्स पे ग्राफ है। पाई पे ग्राफ नहीं दिख रहा है, ना 0 पे दिख रहा है मिलता हुआ कहीं इस लाइन पे। इसका मतलब 0 पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे डिफाइंड नहीं है, 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है, 3 पाई 4 पाई ग्राफ से, वैल्यू से भी समझ में आता है, लेकिन ग्राफ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ ये लिखता हूं कि इसका डोमेन जो है, डोमेन सारे रियल नंबर्स नहीं है, यहाँ डोमेन इसका जो है R, डोमेन है R माइनस, क्या नहीं है, पाई नहीं है, 2 पर, फिर कैसे लिखें, 0, पाई, -पाई, 2 पाई, -2 पाई, सबको एक साथ कैसे लिख देते हैं, R माइनस सेट ऑफ x such that x equals to n पाई, n belongs to z। तो ये इसका मतलब है पाई नहीं है, 0, n0 लगाओगे तो 0 है, 0 पे नहीं है। रियल नंबर्स में से ये सारे नंबर हटेंगे, मींस 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और n इंटीजर है, माइनस में भी लिख सकते हैं, -पाई, -2 पाई, इन सब नंबर्स को छोड़ के बाकी सब जगह ग्राफ दिख रहा है। इन पे पैरेलल हो जाता है, मैंने इन्हें मीट नहीं करता इस पैरेलल लाइंस में। इसका समझ में आ गया होगा कि क्यों डोमेन ऐसा लिखते हैं। और रेंज की देखिए बात, रेंज कैसे इससे पता चल रहा है, -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं बन रहा है, बाकी कोसेक एक्स की वैल्यू यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी सब जगह ऊपर की सारी रियल वैल्यूज है, नीचे की सारी रियल वैल्यूज है, ओनली -1 और +1 के बीच में ला ही नहीं कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू इसमें नहीं आती। याद रखिए -1 और 1 आ रहा है इसमें, ये लिखा हुआ है, तो रेंज में -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आती है, बाकी 1 से बड़ी सारे रियल नंबर आते हैं और -1 से छोटे सारे रियल नंबर। तो इसको कैसे लिखें, सारे रियल नंबर आते हैं, कौन से नहीं आते, -1 और 1 के बीच के नंबर नहीं आते, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल -1, 1। इन वैल्यूज को छोड़ के बाकी, इसका तरीका ये भी कल भी मैंने लिखवाया था। और इसको दूसरा कह सकते हैं कि -∞ से -1 तक आ रहा है,
तो माइनस इन्फिनिटी से -1, इन्फिनिटी की साइड हमेशा ये लगता है, आपको बता रखा है ओपन इंटरवल, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। 1 यहाँ इंक्लूडेड है तो 1 पे क्लोज, यूनियन 1 से बड़ी सारी 1 और 1 से बड़ी सारी वैल्यू जिसमें दिख रही है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको मैंने बार बार कहा, इसीलिए मैं कह रहा था डोमेन रेंज आप रखना बड़ा मुश्किल है। एक रोज रखेंगे रोज भूल जाएंगे कि कोसेक एक्स का डोमेन, फिर भूल गए। समझ के याद रखेंगे दिमाग में कि कहां कहां वैल्यू डिफाइंड है, कहां डिफाइंड नहीं है, उसकी रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आती है। तो मैं तो ये कहूंगा हर स्टूडेंट को जो भी मेरी बात सुन रहे हैं आज से समझ लीजिए, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ से क्या, ग्राफ तो नहीं आएगा, हमें तो क्वेश्चन करने आते हैं, नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ग्राफ थोड़ी आएगा, हमें तो क्वेश्चन आएगा, हम कर लेंगे 2 दिन में खत्म कर लेंगे उसे, ऐसा नहीं। 15 दिन का टाइम, 12 दिन 12 डेज का टाइम सीबीएसई ने रखा हुआ है इसे समझने के लिए कि आप इस चैप्टर को 12 डेज में 12 पीरियड्स में समझें। एक दिन में 2 दिन में एक्सरसाइज खत्म करने से नहीं होता है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये चीज जो है आपको हर बच्चे को कोसेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स का ग्राफ। तो आज का आपका होम असाइनमेंट सुन लीजिए, कल के लिए आपको अपनी नोटबुक में समझते हुए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स के ग्राफ बहुत अच्छे से, रफ स्केचिंग जरूर है लेकिन रफ का मतलब ये नहीं कि आप देखिए मैंने लगभग देख के बनाया कि ये बराबर रहे। तो आप इस तरीके से एक्स एक्सिस दिखाएं, वाई एक्सिस दिखाएं, ओरिजिन दिखाएं, 0 पाई बाय 2 पाई, और इस तरीके से कोसेक एक्स का ग्राफ दिखाइए, साइन सेक एक्स। और वो बच्चे खास तौर से सबको करना, अभी तो मैंने बार बार कहा इस समय एग्जाम की बात नहीं हो रही, इस समय मैथ सीखने की बात हो रही है कि मुझे ये आना चाहिए। आप 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आए, बहुत से बच्चों को ग्राफ नहीं पता था कोसेक एक्स का बनाना, कोसेक एक्स के डोमेन रेंज नहीं मालूम थे, आज सबको मालूम हो गए। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले मैं बहुत बार कह दूं। तो होम असाइनमेंट सुन लीजिए, ये सबकी समझ में आ गया। तो आज का आपका यही होम असाइनमेंट है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, बुक में बने हुए, 11th की बुक में बने हुए हैं, आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बुक में। आप उसे समझ समझ के बनाइएगा, बिल्कुल नहीं, नकल नहीं करनी है। तो साइन एक्स, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, सबके ग्राफ बनाएंगे। हर बच्चे को, जो भी मेरा स्टूडेंट सॉरी उसे वो ग्राफ बनाने आने चाहिए। साथ में ग्राफ बनाने के लिए अगर आप यूनिट सर्किल बनाने की वहां पे आपके पास बना हुआ है, अगर आप भी मेरी तरह समझ समझ के इससे बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आप साइड में यूनिट सर्किल बना लीजिए, उसकी हेल्प से बना लीजिए, समझते हुए कि यहाँ पे इतना होगा, समझ के बनाइएगा, नकल नहीं करनी है। और साथ में ग्राफ जहां बनाएंगे वहां उनके डोमेन ग्राफ के साथ में आप उसके डोमेन एंड रेंज भी, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे उसके साथ में समझते वहां मुझे डोमेन और रेंज समझ में आ रहा, बना लेंगे। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप इन 6 ऐसे ग्राफ बनाएं, इनका ग्राफ आपको हमेशा के लिए याद हो जाए समझते हुए, और उसके डोमेन और रेंज भी ग्राफ की हेल्प से फौरन समझ में आ जाए। ओके, तो बच्चों इतना काम हमने ये, कल कुछ फॉर्मूले और हैं वो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे और आपको बता देंगे। आपको याद है साइन ए प्लस साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन 2a, कॉस 2a, साइन 3a, साइन एक्स प्लस साइन। तो ये जो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं आप एक बार उन पे नजर डाल लीजिएगा। कल जब हम आएंगे तो हम जल्दी से एक बार आपको उसको रिवाइज करा देंगे। वो फॉर्मूले जो 11th क्लास के हैं जिन पे आपने क्वेश्चंस भी करे थे, वो एक बार अपनी नोटबुक में 12th क्लास की जरूर लिखने हैं। सारे 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो मैंने अभी तक लिख दिए वो लिख दें। अगर मैं कोई एक दो कुछ छोड़ दूं, मान लो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, अगर कुछ ऐसा है जो वो आपकी भी ड्यूटी, आप उसे 11th का काम लिख लीजिए। मौका लगेगा मैं यहाँ एक बार याद दिला दूंगा। और अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारा 12th के सेकंड चैप्टर है उस पे सीधे सीधे उसे डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और फिर मिलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वीडियो के साथ। थैंक यू।